हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, अभी तक हम लोग ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के 6 सेशन कर चुके हैं। अब इस सेशन में हम लोग जानेंगे अलजेब्रा को। दोस्तों, अलजेब्रा आप लोगों के सामने है। अलजेब्रा में देखो फॉर्मूलाज तो है, फॉर्मूलाज तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट वे नहीं है। हाँ, वैल्यू पुटिंग वाला भी केस होता है, बट फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिलेशन बना के याद कर सकते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। मजा आएगा दोस्तों। 10 मिनट में देखते हैं कि क्या क्या सीखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर फॉर्मूलाज की पहले बात करेंगे दोस्तों। स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। पहला वाला फॉर्मूला जो कि बिल्कुल ही बेसिक वाला है, वो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, ये क्या लिखा गया है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बी होता है, मतलब और का केस दे रखा है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बताता हूं आपको मैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें क्या ला के देता है? 4ab ला के देता है। इसको आप एक्सपैंड कर लेंगे ना, तो यही निकल के आएगा। बस यही चीज वहां पर दे रखी है कि अगर मैं कहता हूं कि a प्लस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको मैं वहां ले जाऊंगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 4ab हो जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखी गई है जो कि यहां से आई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला फॉर्मूला कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, देखो, अगर मैं बात करता हूं इस वाले केस की, अगर मुझे ये निकालना है तो इसको यहां ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो समझ आ गए हमको। देखो, कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह ही है। क्या किया गया है? मैं जब इस फॉर्मूले को देखूंगा तो ये वाला वैल्यू यही रहने दिया है, इसको हम लोगों ने इस साथ माइनस कर दिया है, तो ये तो इसी से बन के आया है। ये वाला इससे बन के आया है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखो, ये वाला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये वाला एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, कौन सा वाला दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, मैंने ना आपको ये वाला फॉर्मूला तो बता दी, 7 नंबर का जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहां पर प्रूफ किया। अगर दोस्तों यहां माइनस की जगह प्लस लगा दूंगा, तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे हैं कि यहां पर ये जो एसएससी के एग्जामिनेशन है ना, वहां पर एसएससी को चाहे रेलवे को बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्जामिनर यहीं पर फंसाता है आपको। और चलिए आगे चलो दोस्तों, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए बी का वैल्यू किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, डायरेक्टली अगर ऐसा केस आएगा तो इसको पुट करके, ठीक है, वैसे याद नहीं रहती हैं चीजें, बट एक बार दिमाग में रखने का कोशिश आपको करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखो, ये फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टर ये वाला सवाल ना आपकी सिलेक्शन पोस्ट में आया है, सीएचएसएल में आया है बहुत भर भर के, और सीजीएल में भी आया है। मतलब फैक्टर का मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि ये 20 है हमारा, तो 20 हमारा कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो 4 × 5 को मल्टीप्लाई करके 20 बनाया है। तो वैसे ही अगर जो देखा जाए, ए का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 है, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर क्या है, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये अपने पास निकल के आया है। बस यहाँ पर बदलाव क्या है? माइनस का। ठीक है, माइनस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा आगे आ जाता है दोस्तों। ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तो याद ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखो, ये और ये सेम है, क्योंकि इसको यहां पर रहने दिया है और इसको उठा के यहां से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें, देखो ये दो फॉर्मूले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे यार ये तो सेम है, ये तो बिल्कुल सेम दे रखा है, यही चीज है। मतलब कि ये चीज उठा के यहाँ पे माइनस कर दिया तो इसके बराबर होगी। ठीक है, ये भी चीज आ गई। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। इसके ना मैं आपको एक और रिलेशनशिप बताऊंगा कैसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला स्पेसिफिक केस आपको बताऊंगा जब क्यूबिंग वाले की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों क्यूबिंग वाले में। ठीक है, क्यूबिंग वाले में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा दोस्तों अपने पास? ये वाला फॉर्मूला। कौन से वाला दोस्तों? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला जो दो फॉर्मूला है ना, यहां से अपने पास सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा होता है, और नीचे अपने पास क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है।
ठीक है, ऐसे दिया गया होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं क्यूबिंग की बात करता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब अगर करते तो ये भी आपको पता होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ठीक है ये वाला पार्ट है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये बराबर क्यों है, क्योंकि 3ab को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तैयार हो गया है, 3ab को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये चीज इसके ही बराबर है। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है, तो ये वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा इस फॉर्म में, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास यही निकल के आएगा। ठीक है, मेरे पास यही निकल के आएगा। या तो दोस्तों इस स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग एक और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है। कैसे, देखना जरा। ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी, ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर देखना इसको एक्सपैंड करूंगा तो इसको सेल्फ सॉल्व करके मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कभी कभी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी चीजों को हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले को माइनस के फॉर्मूले में देखूं तो दोस्तों होता क्या है, दोनों में फर्क, बस देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा ए बी का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा, बट यहाँ पर अपने पास क्या आएगा दोस्तों, प्लस का साइन आता है। ठीक है, इसमें ना प्लस का साइन आता है। ए बी क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव का होता है, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव में नेगेटिव का होता है, नेगेटिव में पॉजिटिव का होता है, और यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप इसको ना थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है इस दो फॉर्मूले से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहां से और यहां से रिलेट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि यहां से और यहां से रिलेट करते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, ये तो डायरेक्टली ही अपने पास प्लस माइनस का खेल बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब कोशिश करिए कि रिलेट करें हम लोग। ठीक है, चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला है, थोड़ा सा मतलब सदर तो होगा इसको समझते टाइम, बट आपको ट्राई करना है कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए। चलिए दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर हमारा 0 के बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 के बराबर होगा। अब देखो यार, ऐसा होता क्यों है, ये भी आपको पता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब यही 0 हो गया तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो ये 1 आ गया। यहां पर अगर कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अगर 0 है, तो ए क्यूब माइनस 1 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि ए क्यूब माइनस 1 है, ठीक है, इसको क्यूब भी लिख सकता हूं, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा, फॉर्मूला डाल रहा हूं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ए भी है तो 1 इंटू ए इज ए। तो कह रहा है कि ये अगर 0 है तो ये भी 0 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी पॉजिटिव की, क्योंकि ये 1 यहाँ आउट चल जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब हमारे पास क्या होता है इस केस में, 1 होता है। ठीक है, अगर आपके पास दिया गया हो ए बाय बी बाय ए इज इक्वल टू 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास, 0। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, देखना बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी है इज इक्वल टू 1 है, तो देखना यहां पर इसको ए बी को यहां ले जाऊंगा। ठीक है, लिख लेता हूं, चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसको मैं अंदर ले आऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, जब यहां ले आया तो यहां पर 0, तो ये 0 के बराबर। अब जब ये 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर, ये बात सेम है, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब कि हमारे पास अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अपने पास क्या है, हाँ यहाँ पर ना, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये और ये सेम क्या केसेस है, बिल्कुल सेम केसेस है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको भी कर सकते हैं याद, इसको भी कर सकते हैं याद, इसको भी कर सकते हैं एंड इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे, अगर ये है तो ये होगा। ये मतलब हो जाते हैं वैसे एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बट अगर आपको ये चीजें पता है तो और जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, टाइम आपका बच जाता है। ठीक है, फैक्टर फॉर्मूला दोस्तों, फैक्टर फॉर्मूला इज लाइक, मैंने बताया था ना कि
दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर तैयार होता है। और हम लोगों ने फैक्टराइजेशन तो किया ही है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में इसके आगे आएगा, तो क्वाड्रेटिक का 3 मेथड से बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मूला क्या है, एंड यहां पर हम लोग साइन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। इसको मैं आगे आने वाले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये देखो a माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इस स्पेसिफिक फॉर्मूला को देखो, ये इसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है यहां से क्वेश्चन। या तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, अंदर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर हो गया। या तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहां पर 1/2 भी होता है, अंदर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर भी होता है। तो ये पार्ट इन तीनों के बराबर होता है, ठीक है। एक और होता है बट वो आता नहीं जाता एग्जाम में, तो इससे आपके क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आगे अगर आएंगे, आगे अपने पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरूर से बताइएगा कैसा लगा, ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों अलजेब्रा तो थोड़ा फॉर्मूला याद, अलजेब्रा के लिए चलो हमको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, पर चलो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा होता है ना कि समझ के सॉल्व करेंगे या फिर समझ के याद करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। अगला सेशन जरूर से देखिएगा, बाकी अलजेब्रा अभी बाकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप्स बताऊंगा कैसे जल्दी सॉल्व होगा। अगला सेशन जरूर से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।